सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही का निधन। रविवार को 78 साल की उम्र में हुआ निधन। ली ने बनाया सैमसंग को वैश्विक ब्रांड। बेस्ट इंटर ब्रांड कंपनियों की लिस्ट में सैमसंग 5वें स्थान पर। सस्ते टच स्क्रीन वाले फोन से नोकिया को दी मात। अपनी मेहनत से बनाया 22.5 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य। दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन, टेलीविजन और मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली कुन ही का रविवार को निधन हो गया। वे 78 साल के थे। 2014 में दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही वे बिस्तर पर थे। ली ने बनाया सैमसंग को वैश्विक ब्रांड। 1938 में पिता द्वारा स्थापित की गई कंपनी को 30 साल के कार्यकाल में ली कुन ने एक वैश्विक ब्रांड के रूप में खड़ा कर दिया। 80 देशों में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 62 सहयोगी कंपनियों के साथ 22.5 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य अब उनके बेटे जे.वाई. ली संभालेंगे, जो अभी कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। सैमसंग के वैश्विक ब्रांड बनने की कहानी बड़ी रोचक। आज सैमसंग दुनिया के बेस्ट इंटर ब्रांड कंपनियों की सूची में 4 अमेरिकी कंपनियों एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बाद 5वें क्रम में है। सैमसंग के वैश्विक ब्रांड बनने की कहानी बड़ी रोचक है। ली कुन कंपनी की GE, P&G और IBM जैसा वर्ल्ड प्लेयर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप को 2000 तक की डेडलाइन दी थी। कंपनी की परफॉर्मेंस जांचने के लिए वे 1993 में वर्ल्ड टूर पर निकले थे। अपने प्रोडक्ट को धूल फांकता देख आग बबूला हो गए थे ली। फरवरी में कैलिफोर्निया के एक स्टोर में उन्होंने देखा कि सोनी और पैनासोनिक के टीवी सेट फ्रंट विंडो में रखे थे और सैमसंग का टीवी पीछे नीचे के एक सेब पर धूल फांक रहा था। इससे वो आग बबूला हो गए। जून के अंत में जब वे जर्मनी पहुंचे तो यहाँ दुनिया भर की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई। सबके सुझाव सुनने के बाद कुन ने 7 जून को स्पीच देना शुरू की, जो 3 दिन चली। फ्रैंकफर्ट घोषणा पत्र के रूप में जाना गया ली का स्पीच। लगातार बोलने के बाद वे शाम को ब्रेक लेते थे ताकि एग्जीक्यूटिव सो सकें। उनके भाषण के आखिरी शब्द थे, अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर सब कुछ बदल डालो, डिजाइन, तकनीक, सब कुछ। मैं ऐसा इनोवेशन चाहता हूं कि दुनिया याद रखे। सैमसंग में इस स्पीच को फ्रैंकफर्ट घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे दिन नोकिया कुमार। इसके बाद सैमसंग के मोबाइल और टीवी की क्वालिटी में जबरदस्त क्रांति आई और 1995 में कंपनी मार्केट के टॉप प्लेयरों में शामिल हो गई। तब एप्पल के साथ सबसे पहले टच स्क्रीन को सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाकर उसने नोकिया जैसी स्थापित कंपनी को मार्केट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1995 में 24,000 करोड़ रुपए का राजस्व था। सैमसंग करता है एप्पल को मेमोरी चिप की सप्लाई। इसकी तुलना में आज कंपनी का राजस्व 100 गुना बढ़ गया है। कुन ने अपनी स्पीच को यादगार बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट के उस हॉल के फर्नीचर और सजावटी सामग्री को खरीदकर कंपनी के हेडक्वार्टर के कमरे में वैसे ही रखवा दिया ताकि इसे देखकर आने वाली पीढ़ी सबक ले कि इच्छा शक्ति से सब कुछ बदला जा सकता है। एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी को उसके आईफोन के लिए मेमोरी चिप और रेटिना डिस्प्ले सैमसंग ही करता है, जबकि दुनिया की तब की पहली सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी सैमसंग ने ही बनाई है। ली की वजह से आर्थिक ताकत बना दक्षिण कोरिया। सैमसंग समूह जहाज निर्माण, जीवन बीमा, कंस्ट्रक्शन, होटल, मनोरंजन पार्क आदि क्षेत्रों में भी कार्यरत है। ली कुन की अगुवाई में सैमसंग की मदद से ही दक्षिण कोरिया एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका। उसकी जीडीपी दक्षिण कोरिया की कुल जीडीपी की तुलना में करीब 20% है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।